नमस्ते। आज हम हिंदी विषय के एक पाठ का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है गिल्लू। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। एक दिन लेखिका ने बरामदे में देखा कुछ कौवे गमले के चारों ओर छुआ-छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। लेखिका ने जाकर देखा तो एक गिलहरी का बच्चा जो शायद घोंसले से गिर गया होगा। लेखिका उसे अपने कमरे के अंदर ले आती है। कौवे की चोट से घायल बच्चे का मरहम पट्टी किया। कई घंटे के उपचार के बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि वह लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़ने लगा। 3-4 महीने में उसके चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकती आंखें सभी को आश्चर्य में डालने लगी। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। लेखिका ने खिड़की के पास डलिया में रुई बिछाकर खिड़की पर लटका दिया, जो 2 साल तक गिल्लू का घर रहा। जब लेखिका बाहर जाती तो गिल्लू अन्य गिलहरियों के साथ उछल कूद करता, लेकिन जब वापस आती तो गिल्लू उनके पैर तक आकर पर्दे पर सर्र से चढ़ता और उसी तेजी से उतरता। लेखिका उसे शांत करने के लिए लिफाफे में इस तरह रख देती कि उसके पैर बाहर निकले रहते और उसे खाने के लिए काजू दे देती। काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था। लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचते ही गिल्लू भी वहां पहुंच जाता और थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया। वह वहीं बैठकर चावल का एक एक दाना सफाई से खाता। एक दिन लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत हो गई और कुछ दिन उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। जब अस्पताल से वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनकी अनुपस्थिति में उसने अपना प्रिय खाद्य पदार्थ भी नहीं खाया। उनकी अव्यवस्थता में वह उनके सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से सिर और बालों को सहलाता रहता। वह एक सेविका की भूमिका निभाने लगा। गर्मियों में जब लेखिका काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। गर्मियों से बचने के लिए उसने नया उपाय खोज निकाला। लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और लेखिका के समीप रहने के साथ साथ ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिल्लू का भी अंत समय आ ही गया। उसने दिन भर न कुछ खाया और न बाहर गया। लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा हो गया और वह हमेशा के लिए सो गया। लेखिका ने सोनजूही की लता के नीचे उसकी समाधि दी। जब भी सोनजूही में पीले रंग के फूल खिलते तो लेखिका को गिल्लू की याद आ जाती। उसे लगता लघु प्राण गिल्लू वापस आ गया हो।